हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रुप डी के जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम वाला, जो थोड़ा सा टफ लग रहा है या फिर जो जनरल बच्चों को प्रॉब्लम होती है उस टाइप का प्रश्न जो भी है उसे बताने का प्रयास करता हूं। प्रश्न है, एक घर का मूल्य 40,000 है और घरेलू वस्तुओं के मूल्य 15,000 है। यदि अग्नि बीमा के प्रीमियम की दर 7.5% है तो घर और वस्तुओं के कुल मूल्य की 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम क्या होगी। देखिए, घर का मूल्य है 40,000 और घर के जो सामान होता है घरेलू वस्तु उसका मूल्य है 15,000। पूरा पर 7.5% प्रीमियम अग्नि बीमा की लगती है और वह जो बीमा की प्रीमियम लगती है 7.5%, वह घर और घरेलू वस्तु के पूरे मूल्य का 80% पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो समझिएगा कि घर है 40,000 का, घरेलू वस्तु 15,000 का, तो 55,000 हो गया। अब 55,000 के 80%, तो 55,000 के 80% इतना हो गया। इसका 7.5% बीमा लगता है, तो इसका 7.5% जब निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। यही तो बीमा की राशि होगी ना। तो दशमलव काटेंगे तो शून्य शून्य ना, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 5 से 11 बार में, तो 75 चौका 300 और 300 में 11 से गुना करेंगे तो 11 तिये 3300 रुपया आ जाएगा हमारा अग्नि बीमा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात क्या, कि घर है 40,000 का, घरेलू वस्तु है 15,000 का, 40 और 15 45,000, सॉरी 55,000 हो गया। 55,000 के 80% पर बीमा राशि लगेगी। अब 80% निकालेंगे तो इतना आएगा, उसका 7.5% टैक्स लगता है बीमा राशि। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा के छात्रों की संख्या क्रम से 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी। छात्रों की संख्या प्रत्येक खंड में समान थी तो एक ऐसा मान लेना पड़ेगा जो तीनों जो छात्रों की संख्या 188, 282, 423, तीनों को पूरा पूरा काट दे, तभी तो समान ले पाएंगे। तो इसका मौसा निकालेंगे तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या हो जाएगी, प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या 188 से भाग दे देंगे 282 में, 188, 282 और 423 का मौसा होगा। तो मौसा निकालेंगे तो 188, तो 10 दोबारा में से 8 गया 4, 10 था 17 में से 8 गया 9, ये कट जाएगा। 94 से 188 में लगाएंगे तो 2 बार में 188, 4 दूना 8, 9 दूना 18 कट गया। तो इस तरह से हमारा मौसा 94 आ गया ई दोनों का। फिर 94 से भाग देंगे, अगली संख्या है 423, तो 423 तो 4 बेर में लगेगा, 4 चौक 16 का 84, लेकिन 36 है 37, तो 10 3 13 में से 7 6 गया 7, 10 के 11 में से 7 गया 4, एक कट गया। 47 से 94 में लगाएंगे तो 47 दूना 94, तो ये कट गया, तो हमारा मौसा आ गया 47। तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या 47 होगी। तब पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने खंड बनेंगे, तो 188 छात्र है अब प्रत्येक खंड में 47 छात्र है तो इससे इतना खंड बनेगा। फिर 282 छात्र है, प्रत्येक खंड में 47 छात्र है तो इससे इतना खंड बनेगा। और फिर अगला है 423 छात्र है, प्रत्येक खंड में 47 छात्र है तो इससे कितना खंड बनेगा। तो इस तरह से कट जाएगा कितना, 47 से 4 बार में, इससे 6 बार में, इसे कट जाएगा 9 बार में, तो 6 4 10 और 9 19 खंड टोटल बनेंगे। ठीक है, टोटल 19 खंड बनेंगे। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए, जब साधारण ब्याज जो है मूलधन का m/n गुना हो, ठीक है, मूलधन का m/n गुना हो और दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो दर या समय बराबर होता है √m/n गुने 100। ठीक है, क्या होता है, √m/n गुने 100। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है गुने 100 ना,
तो इसका रूट कर दिए, तो 1/6 इसका 10, तो 2 से ही 5 और 2 से ही 3, तो 5/3। अगर दर पूछेगा तो 5/3%। दरे पूछ रहा है, अगर समय पूछता तो 5/3 वर्ष हो जाता है। ठीक है, जब साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो और दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो दर या समय बराबर होता है √m/n गुने 100। ठीक है, और 100 भी रूट के अंदर ही होता है। क्लियर है? तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 था, गुने 100, तो 1/36 के वर्गमूल 1/6 और 100 के 10 काट दिए तो 5/3 आ गया। दर रहेगा तो 5/3%, समय होता तो 5/3 वर्ष हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 4500 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। 4500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रहा है। तो 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर होता है P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100। ठीक है, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर होता है P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100। क्या होता है? P × R/100 के स्क्वायर इंटू 300 + R/100 ना। तो P के मान कितना दिए? 4500 रुपए। तो मूलधन है 4500 रुपए, 4500 रुपए। R का मान है 8%, तो 8/100 का स्क्वायर इंटू 300 + 8/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 4500 का 4 दूना 8, 4 से ही 25, तो 2 के स्क्वायर 4 और 25 के स्क्वायर 625 गुने 308/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया ना। अब और काटिएगा, नहीं काटिएगा तो गुना कर दीजिए। तो गुना कर देंगे, चाहे काट दीजिए 5 से। 5 से कटेगा 125 बार में और 5 से कटेगा 9 बार में। अब तो कटेगा नहीं ना कटेगा, तब गुना कर दीजिए। हालांकि 45 था तो गुना करना आसान था ना, अब ज्यादा टफ हो गया है। फिर भी गुना करते हैं तो 9 चौक 36, तो 308 में गुना करेंगे 36 से, तो 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 4 छत्री 18, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 2 3 तिहाई 9, तो 8 4 4 8, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 10 1 11। कितना आ गया? अब इसमें देखिए, अगर इसमें हम ऊपर नीचे 8 से गुना कर देते हैं तो ये 1000 आ जाएगा ना। ये भी आ जाएगा, जो आ जाए तो 8 से गुना कर दीजिए। 8 64 के 4 हासिल 6, 8 64, 870 के 0 हासिल 7, 7 आ गया, 11 8 88। ठीक है, अभी 125 1000 हो जाएगा, तो 1000 से भाग देंगे तो इतना अंक बाद दशमलव, 887 3 अंक बाद दशमलव पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों का अंतर आ गया 88.704। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कह रहा है मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 है वर्तमान आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष होगी। तो मीना है और ये सीना है, तो मीना की आयु 6 वर्ष बाद 26 की होगी। तो वर्तमान, ये तो वर्तमान आयु ना है, ये वर्तमान आयु का रेशियो है। तो 6 साल बाद 26 साल की होगी, तो वर्तमान में 20 साल की होगी। तो 4 के वैल्यू 20, 4 के वैल्यू 20, तो 4 5 20, तो 1 के वैल्यू 5, तो 5 तिहाई, ये सीना हो जाएगी 5 तिहाई 15 वर्ष की। अब कह रहा है सीना की वर्तमान आयु क्या है? तो सीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष आ गई। कोई दिक्कत है इसमें? 6 साल बाद यह 26 साल की होगी, तो वर्तमान में 20 साल की होगी। अब 20 साल के, तो वर्तमान में 4 का वैल्यू है 20, तो 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 5 तिहाई 15 हो गया। इसमें तो कोई जान ही नहीं है। कह रहा है एक कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए 35 पुरुष और 14 महिलाएं या 21 पुरुष, 35 पुरुष या
35 पुरुष और 14 महिला ना, पुरुष अब महिला ले लिए 25 दिन में करते हैं, तथा 21 पुरुष या 21 पुरुष और 56 महिला भी 25 दिन में ही पूरा करते हैं ना। तो पहले यहां से हम लोग निकालेंगे कि कितने पुरुष बराबर कितने महिला थी, तो कट जाएगा। तो P को उधर ले जाएंगे तो 35 में से 21 गया तो कितना बच जाएगा 14। तो 14P बराबर 56 में से 14 घटा तो कितना बचेगा 42। तो 42M तो 14 तिया 42। तो एक पुरुष बराबर 3 महिला है। ठीक है, एक पुरुष बराबर 3 महिला। तो दोनों में से कोई अब एक लेंगे और अगला जो क्वेश्चन, ये तो कंडीशन दिए हुए हैं कि कितना पुरुष बराबर कितना महिला, इसको निकालने के लिए कि कह रहा है कि 35 पुरुष और 14 महिला करती है तब भी 25 दिन लगता है, या 21 पुरुष और 56 महिला करती है तब भी 25 दिन लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लिए कि एक पुरुष के बराबर कितना महिला है। तो 35 पुरुष जहां काम कर रहा था वहां अगर महिला ही काम करती तो 35 या 105 पुरुष लगता, 105 महिला लगती। 105 और 14 कितना हुआ 119। तो 105 और 14 119 महिला 25 दिन में कर रही थी। ये पूरा मिला के जब महिला में बदलेंगे तो एक पुरुष बराबर 3 महिला, तो 35 पूरा पुरुष बराबर 105 महिला। 105 और 14 119 महिला अगर करती तो 25 दिन लगता। तो अब आगे क्या कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 1900 तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी यदि कार्य को 35 दिनों में करना है। कार्य को 35 दिनों में करना है तो 19 पुरुष के साथ कितनी महिला लगेगी, यही ना पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। तो 119 महिला 25 दिन में कर रही है, तो ये देखिए 35 इंटू 19 पुरुष बराबर क्या महिला, तो 19 दिया 57 महिला और प्लस x महिला, इतना मिलकर x के मान क्या होगा अब निकाल लेना है। तो काट दीजिए, 7 × 5 = 35 और 17 × 7 = 119 ना, यही ना कटेगा। 7 से ही 5 बार में, 7 से ही 5 बार में, 7 से ही 17 बार में, और 5 से ही 5 बार में कट गया। तो 17 × 5 = 85 बराबर 57 प्लस x। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, घटा लीजिए। 10 × 5 = 57, तो 3 और 20 23 और 5 23 और 5 28 महिला हो जाएगी। ठीक है, और 28 महिला हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, सी। क्लियर है। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।